जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में एक चीज का ध्यान रखिएगा, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपका। मेरा ये सत्संग नारंग अंकल के चैनल के लिए है और नारंग अंकल मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना जो आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और शुक्राना अनन्या मैम जो आप हमारे सत्संग आगे बढ़ाती हैं, नारंग अंकल के चैनल पे भेजती हैं, उसके लिए भी आपका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपका तो जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। हम संगत जितना भी आपका शुक्राना करना करते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि गुरु जी की मेहर इतनी ज़्यादा है कि हम लोग सत्संग शुक्राना करते करते शायद थक जाए, मगर गुरु जी मेहर करते करते कभी नहीं थकते हैं। तो आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। मैं जब भी कभी सोचती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ हो या नहीं हो, और गुरुजी आप मुझे हमेशा बताते हो कि नहीं आप मेरे साथ हो, और मैं जो डाउट करती हूँ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है और अभी 1 जनवरी की बात है। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनका जो शुगर है वो लो हो गया था और बीपी बहुत हाई हो गया था। मैं अपनी सिस्टर से बैठी बात कर रही थी ड्राइंग रूम में, और वो बेडरूम में थे और उन्होंने मुझे आवाज़ दी, ममता यहाँ आओ, तो मैं आई। तो वो बोली मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे पेन और कॉपी दो, मेरे पास समय बहुत कम है। वो बार-बार यही बोल रहे थे और मुझे लगा कि शायद वो मेरे से कभी-कभी मस्ती करते रहते हैं, ऐसे मज़ाक करते हैं, तो शायद वो ऐसे बोल रहे होंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं था, उनकी तबीयत सच में ख़राब थी और थोड़ी देर में उनकी आवाज़ बंद हो गई, उन्होंने आँखें बंद कर ली, उनके पैर सीधे हो गए, मतलब बिल्कुल बॉडी स्थिर अवस्था में हो गई थी, बिल्कुल बॉडी। और मैं गुरुजी का नाम लेती जा रही थी और गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़, मतलब मेरे हस्बैंड को देख लीजिए आप, उनको उन पे मेहर कर दीजिए, उनको चिल्लाती भी जा रही थी, रोती भी जा रही थी। बालकनी में गई, सबको चिल्ला-चिल्ला के बुलाया कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आप कोई मेरी मदद कर दो। तब तक मैं अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में फ़ोन कर चुकी थी, उनके घरवालों को फ़ोन कर चुकी थी, तो उन हमारे हस्बैंड के जो ऑफ़िस में अकाउंटेंट भैया हैं, सत्यम भैया, वो आए और उनके मामा भी आए साथ में और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। मैं भी गई साथ में और जब मैं जाते-जाते गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे हस्बैंड को कुछ मत होने दीजिएगा, मेरा विश्वास मत टूटने दीजिएगा गुरुजी प्लीज़। तो जब मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी ना, तो अ, एक अंकल जी आए ऊपर, जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो ऊपर आए, जेब में हाथ डाले हुए थे, अपनी पैंट के पॉकेट में उन्होंने दोनों हाथ डाले हुए थे। वो आए, सांवले से थे वो, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी उनकी, और उन्होंने वही टीका माथे पे लगा रखा था जो मैं गुरुजी को चंदन का टीका लगाती हूँ। बहुत लोगों को ये लगेगा कि इसमें क्या है ऐसा, तो एक बिल्कुल वही, उसी मतलब चंदन का जो कलर होता है येलो कलर, वो कई तरह का होता है, बट जो चंदन का कलर मैं गुरुजी को लगा रही थी ना, लगाती हूँ, वही टीका उनके माथे पे लगा हुआ था, छोटा सा। और जैसे मैं गुरुजी को गोल टीका लगाती हूँ, सेम वही टीका लगा हुआ था। वो आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को छुआ नहीं, बट वो खड़े हुए थे। फिर सब लोग उनको नीचे लेके गए, वो हमारे साथ नीचे उतर के आए। मैं गुरुजी से बोल के गई कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को कुछ मत होने दीजिएगा प्लीज़। और मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, मेरे फ़ोन में जो हमेशा रखा रहता है।
तो वो मेरे हाथ में था, मैंने ताला लगाया, हम लोग कार में बैठे, गोल्ड अपने हस्बैंड को लेके गए, मैं ऑफिस गए, सॉरी हॉस्पिटल गए। वहाँ उनका ईसीजी वगैरह हुआ, पता चला शुगर बहुत लो हो गया था, बीपी हाई हो गया था, दवाई वगैरह हुई। डॉक्टर ने कहा एडमिट करने की नीड नहीं है, अभी ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तो फिलहाल उनको दवाई दी गई। 1 घंटे बाद हम लोग उनको लेके घर आ गए। वो ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो जब वो सो गए, घर पे आए और वो सो गए, तो मैं अपनी मेड को देख रही थी नीचे जाके कि आंटी अभी तक आई नहीं है, क्योंकि आंटी को पता था कि इनकी तबीयत खराब है। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि जब आप आ जाइएगा तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं सामने वाले घर में काम कर रही हूँ। तो मैं उनका वेट कर रही थी। तो इतने में वही अंकल जी जो कि मेरे घर पे आए थे और पीला टीका लगाए हुए थे चंदन का, वही अंकल जी अपनी कार में आए। मेरे गेट के जस्ट सामने मैं खड़ी हुई थी, वहीं आके गाड़ी उन्होंने रोकी और उन्होंने पूछा अब ठीक है ना वो। तो मैं बोली हाँ ठीक है, उनका बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया था, शुगर लो हो गया था, और अब वो ठीक है, डॉक्टर ने बोला नीड नहीं है एडमिट करने की। उन्होंने दोबारा पूछा अब ठीक है ना वो। तो मैं बोली हाँ ठीक है। मैं मुस्कुराई थोड़ा सा, वो भी मुझे देखे और फिर उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। और जब उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैंने देखा उनकी गाड़ी पे पीछे लिखा था गुरु आश्रम। मैं बोली जय गुरु जी। गुरु जी अपने संगत के पास जब उनकी संगत कष्ट में होती है, परेशानी में होती है, तो किसी ना किसी भेष में आते ज़रूर हैं, किसी ना किसी रूप में आते ज़रूर हैं मदद करने के लिए। तो गुरु जी आए थे। दोबारा मैंने आज तक, आज 11 या 12 तारीख हो रही है, आज तक मैंने उस गाड़ी को और गुरु और उस इंसान को, वो जो अंकल जी थे, उनको मैंने आज तक दोबारा नहीं देखा, उन्हें अपनी गली में, ना उस गाड़ी को देखा। और आप दूसरे दिन जब मैं बैठी सत्संग सुनने के लिए, तो जुगनू अंकल जो सत्संग शेयर करते हैं, उस वही सत्संग मैं सुनती हूँ रोज 1 घंटे का। तो उसमें जो ऊपर की जो हेडिंग थी, जो थंबनेल पे जो लिखा होता है कि आज मैं तेरे घर आऊंगा तेरे हस्बैंड को ब्लेस करने। तो गुरुजी मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। अभी मेरे हस्बैंड ठीक हैं, दवाई चल रही है। और गुरुजी उन पे अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो जब सत्संग सुनो ना, और पुरानी संगत अपनी सत्संग बताती है कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो उनके पास बैठते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हें फील होता था कि हाँ गुरुजी हर वक्त उनके साथ हैं। तो मुझे जैसे बीच बीच में ना गुरुजी की फ्रेगनेंस आती रहती है अपने घर में, तो अभी 2-3 दिन से आ रही है। तो ऐसी मैं सोच रही थी कि क्या बात है गुरुजी, अब तो आप दर्शन भी नहीं देते हो, अब तो अभी इधर 15-20 दिन से ऊपर हो गया, अब आजकल आपकी फ्रेगनेंस भी नहीं आ रही है। मैं ऐसे सोच ही रही थी कि दूसरे तीसरे दिन से मुझे फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई। तो मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी और सत्संग सुनती जा रही थी, सुबह का वक्त था। तो मैं ये बोली कि गुरुजी मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो, ये जो फ्रेगनेंस आ रही है ये आप ही की है, कोई तो संकेत दो ना गुरुजी। ये मैं मन में गुरुजी से बात करती जा रही थी। अच्छा एक चीज, जब जैसे संगत कहती है कि हम गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी हमसे बात करते हैं, गुरुजी हमारी बातों का जवाब देते हैं, तो पहले ना मुझे नहीं समझ में आता था। बट अब जब खुद पे बीत रहा है ना, तो वो रियलाइज हो रहा है मुझे कि कैसे संगत गुरुजी से बात करती थी। तो जैसे मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, तो बस मेरे मन में सवाल चलते रहते हैं, मतलब बातें चलती रहती हैं गुरुजी से कि गुरुजी कोई तो इशारा करो कि ये फ्रेगनेंस आपकी है, गुरुजी कोई तो इशारा करो कि आप मेरे साथ हो, आप हो मेरे साथ हो, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मुझे कैसे पता चलेगा गुरुजी कि आप मेरे साथ हो। मतलब ये चीजें मैं गुरुजी से बोलती जा रही थी। अच्छा पूरा दिन बीत गया, मैं अपनी एकेडमी गई, एकेडमी से लौट के आई, अपना चाय वाय पिया, खाना ना बनाया, रात में सो गई, खाना ना खा के हम लोग रात में सोए। अच्छा सुबह का ही सपना है ये, मैंने इससे पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, वो भी सुबह का ही सपना था। और ये आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो भी सुबह के ही वक्त का है, कि करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 बजे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा था।
और मुझे गुरु मैंने ये बोला था कि गुरुजी अगर ये जो फ्रेग्रेंस मुझे आती है ये अगर आप ही की है ना तो प्लीज मुझे दर्शन देना प्लीज गुरुजी। और सोते सोते भी मैंने यही बोला था कि गुरुजी प्लीज मुझे दर्शन दीजिएगा। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और मैं कहाँ खड़ी हूँ मुझे नहीं मालूम है। और मतलब एक बड़ा सा हॉल है उसमें मैं खड़ी हुई हूँ। और गुरुजी मेरे सामने से जा रहे हैं और गुरुजी ने एक चोला पहना हुआ है जो कि शायद आप लोगों के पास कुछ किसी ना किसी संगत के पास वो स्वरूप होगा गुरुजी का, जिसमें गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ है और रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ है। और वो गुरुजी होड़ के वही पहने हुए चोला और दुपट्टा लिए हुए और सर नीचे करके चले जा रहे हैं। और उनकी चाल और उनका फेस नीचे करके चलना जैसे जैसे कि मैंने वीडियोस वगैरह में भी देखा हुआ है कि जैसे वो चलते थे। और मतलब फेस उनका पूरा मैंने पूरा उनको देखा अपने ड्रीम में। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे ये बताया कि मैं हूँ जो प्रेग्नेंस मुझे मतलब आती है वो मेरी ही है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मुझ पे सभी संगत पे सरबत का भला कीजिएगा गुरुजी, सब पे अपनी मेहर कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप साथ हो ना तो अब कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ पल में जो ये प्रॉब्लम्स आई है ना कुछ पल में ही खत्म हो जाएगी क्योंकि गुरुपा है मेरे साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी बस ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, सभी संगत के साथ रहिएगा, सरबत का भला कीजिएगा गुरुजी। सब पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी, सारे संसार के कष्टों का निवारण कीजिएगा। जो आपकी संगत है उनका भी भला कीजिएगा और जो नहीं है आपकी संगत उनका भी भला कीजिएगा गुरुजी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, सच में कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आपसे आप चाहिए। बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दो गुरुजी और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।